नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस बेहद खास विश्लेषण में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे अक्सर बहुत ही ऊपरी तौर पर देखा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियों के रहस्य की। इस चर्चा में हम देखेंगे कि कैसे इस विशाल संख्या के पीछे एक बहुत ही गहरा दार्शनिक और आध्यात्मिक अर्थ छिपा हुआ है। यह सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि आत्मा, प्रेम और करुणा का एक जबरदस्त मैसेज है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक सवाल आता है ना, क्या ये सिर्फ एक ऐतिहासिक या दुनियादारी से जुड़ी घटना है? मतलब जब भी हम 16,108 का ये भारी भरकम आंकड़ा सुनते हैं तो अक्सर इसे सिर्फ एक राजा की ताकत या बहुविवाह के चश्मे से देखते हैं। लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ शादियों के बारे में है, या फिर हमारी सनातन परंपरा ने इसके जरिए कोई बहुत ही गहरा, प्रतीकात्मक और दिव्य संदेश देने की कोशिश की है? आइए समझते हैं। पहला भाग, श्री कृष्ण और 16,108 रानियां। दूसरा भाग, नरकासुर वध और सामाजिक न्याय। देखिए, इस रहस्य को सही मायनों में समझने के लिए हमें सबसे पहले इस पौराणिक कथा के बेस पर जाना होगा। कहानी शुरू होती है नरकासुर नाम के एक क्रूर दैत्य से। कथाओं के मुताबिक नरकासुर ने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना लिया था। अब जब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करके उन सभी स्त्रियों को आजाद कराया तो एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या खड़ी हो गई। उस समय के समाज ने उन स्त्रियों को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि बंदी बनाई गई स्त्रियों को तब सम्मान की नजरों से नहीं देखा जाता था। इस भयानक सामाजिक बहिष्कार के चलते उन सभी राजकुमारियों ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वो उन्हें स्वीकार करें ताकि उनका सम्मान और जीवन दोनों बच सकें। और यहाँ पर श्री कृष्ण का जो कदम था ना, वो सच में ऐतिहासिक था। उन्होंने उन सभी को अपनी रानी का दर्जा देकर स्वीकार किया। जरा सोचिए, ऐसा करके उन्होंने उस समय के समाज को कितना कड़ा संदेश दिया। संदेश ये था कि उत्पीड़न के शिकार या अपमानित लोगों को हमेशा पूरा सम्मान और गरिमा मिलनी चाहिए, ना कि उन्हें समाज से निकाल देना चाहिए। सच कहूं तो यह उस युग में पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास और सम्मान का एक बहुत ही शानदार उदाहरण था। तीसरा भाग, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। अब अगर हम इस सामाजिक न्याय वाली बात से थोड़ा और गहराई में जाएं, तो हमारे सामने दो बिल्कुल अलग नजरिए आते हैं। एक तरफ वो दुनियावी नजरिया है जो आम लोग देखते हैं कि भाई एक राजा है जिसकी हजारों पत्नियां हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो आध्यात्मिक सच्चाई है जो सनातन दर्शन हमें समझाना चाहता है। वो है परम चेतना द्वारा असंख्य आत्माओं को अपने भीतर समा लेना। ये बात इस भौतिक दुनिया से बहुत बहुत ऊपर की है। अगर हम इसे आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो सनातन दर्शन कहता है कि ब्रह्मांड का हर एक प्राणी, हर एक जीवात्मा असल में एक गोपी की तरह है और हर गोपी अपने परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही है। तो यहाँ जो ये 16,108 रानियां हैं ना, ये वास्तव में इस ब्रह्मांड की अनगिनत आत्माओं का ही एक प्रतीक है। श्री कृष्ण खुद परम चेतना है और यह पूरी कथा यह दर्शाती है कि परमात्मा हर एक आत्मा को बिना किसी शर्त के बिल्कुल एक समान प्रेम के साथ स्वीकार करते हैं। चौथा भाग, 16 और 108 का रहस्य। अब आते हैं ब्रह्मांड के सबसे दिलचस्प रहस्य पर। यह बात तो पक्की है कि 16,108 की यह संख्या कोई रैंडम नंबर नहीं है जिसे बस ऐसे ही चुन लिया गया हो। कई विद्वान मानते हैं कि यह एक बहुत ही सटीक, योगिक और आध्यात्मिक सिंबल है। इस रहस्य की तह तक जाने के लिए हमें सबसे पहले इस संख्या के पहले हिस्से यानी 16 को समझना होगा। योग और आध्यात्मिक परंपराओं में 16 के अंक की बहुत गहरी अहमियत है। ये नंबर मनुष्य की 16 कलाओं या कहें कि शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। अब आप पूछेंगे कि ये 16 कलाएं क्या हैं? इनमें हमारा मन, हमारी बुद्धि, चित्त यानी चेतना, अहंकार और शरीर की दूसरी कई महत्वपूर्ण शक्तियां शामिल हैं। तो कुल मिलाकर ये 16 का अंक हमारे मानव अस्तित्व की पूर्णता को दिखाता है। तो यहां सबसे मजेदार बात यह है कि मानव अस्तित्व का प्रतीक ये 16 का अंक गणित और आध्यात्म के जरिए एक और बेहद पवित्र संख्या के साथ कैसे जुड़ता है, और वो संख्या है 108। हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में 108 की संख्या कितनी पवित्र है ना? रोजमर्रा के आध्यात्मिक जीवन में आप इसे हर जगह देख सकते हैं। ध्यान और जाप के लिए जो माला हम इस्तेमाल करते हैं उसमें ठीक 108 मन के होते हैं। हमारे पवित्र ग्रंथों में 108 मुख्य उपनिषद हैं और सबसे बड़ी बात, इसे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा के एक बहुत ही गहरे प्रतीक के रूप में माना जाता है।
अब जरा सोचिए, जब हम इन दोनों अंकों को एक साथ रखते हैं तो 16,108 की ये संख्या कितनी खूबसूरती से ये समझाती है कि जब ये संपूर्ण चेतना यानी 16 कलाएं और ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी 108 एक हो जाती हैं, तो सारी की सारी आत्माएं अंततः बिना किसी रुकावट के सीधे परमात्मा में ही समा जाती हैं। दोस्तों, ये कोई नंबर गेम नहीं है, ये अद्वैत का सीधा सीधा सिद्धांत है। 5वां भाग, दिव्य प्रेम और सार्वभौमिक करुणा। संख्याओं और कथाओं का ये पूरा ताना बाना हमें इस चर्चा के मुख्य संदेश तक ले आता है, और वो है दिव्य प्रेम और करुणा, जिसकी सच में कोई सीमा नहीं है। इस परम सत्य को और पक्का करने के लिए हम सीधे भगवद गीता की ओर देख सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण बहुत ही साफ शब्दों में कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे दिल और प्रेम से उनकी शरण में आता है, परमात्मा उसे बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं। उनका प्रेम किसी खास वर्ग या समाज के कुछ लोगों तक सीमित नहीं है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जानी चाहिए कि श्री कृष्ण की रानियों की ये कथा किसी सांसारिक भोग विलास या राजा महाराजाओं की ताकत वाली कहानी से कोसों दूर है। इसके बजाय ये आत्माओं के उद्धार, उनकी पवित्रता की रक्षा और आध्यात्मिक मुक्ति की एक बहुत ही भव्य कथा है, जिसे बस रूपकों के जरिए समझाया गया है। यहां से जो सबसे बड़ी सीख हमें मिलती है, जो इस पूरी कथा का असली निचोड़ है, वो ये है कि श्री कृष्ण का प्रेम कभी भी लिमिटेड या भेदभाव करने वाला नहीं था। वह पूरी तरह से यूनिवर्सल था। ईश्वर हर उस आत्मा को अपनी शरण में अपना लेते हैं जिसे ये दुनिया ठुकराने या नीचा दिखाने की कोशिश करती है। ये अनकंडीशनल लव यानी बिना किसी शर्त वाले प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब जैसे जैसे हम अपने इस विश्लेषण के अंत तक पहुंच रहे हैं, इस भेदभाव रहित प्रेम के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। जरा अपने आसपास देखिए और सोचिए, आज के इस मॉडर्न समाज में ऐसा कौन है जिसे लोग हाशिए पर धकेल देते हैं, जिसे अपनाने से दुनिया कतराती है, लेकिन परमात्मा उसे अपने असीम और सार्वभौमिक प्रेम से पूरी तरह से अपना लेंगे। ज्ञान और करुणा के इसी गहरे विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।